हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सुबह बहुत कमाल का वीडियो होने लगा है। भारत इस टाइम बहुत ज़्यादा भड़का हुआ है क्यों बांग्लादेश के ऊपर, क्योंकि बांग्लादेश ने कुछ काम भी ऐसा किया कि क्या बोलूं। कल टीम को धोया, क्या उसको उसने सिर पे ले ली चीज़। क्या हुआ है बांग्लादेश के अंदर, चीन ने एक सबमरीन बेस बना डाली है भाई। ये सबमरीन बेस मतलब घेरने के चक्कर मतलब में भारत को घेरने के लिए। तो अब भारत बहुत ज्यादा भड़का हुआ है। क्या हुआ सारा इस खबर को जानेंगे। इनसाइड नॉलेज का वीडियो है तो स्टार्ट। दोस्तों, बांग्लादेश की तरफ से भारत की मुसीबतें बढ़ाने का सिलसिला अभी भी जारी है। जहां एक तरफ दुर्गा पूजा के समय पर बांग्लादेश के अंदर अलग अलग धार्मिक स्थान को टारगेट किया गया, मंदिर से मुकुट को चुराया गया, तो वहीं अब बांग्लादेश के अंदर चीन की एंट्री हो चुकी है। चीन के जहाज इस समय बांग्लादेश के अंदर है और बांग्लादेश के अंदर चीन अपने नेवल बेस को पूरी तरह से लगभग तैयार कर चुका है, जहां पर चीन की पनडुब्बियां भी आया जाया करेगी। ये भारत के लिए बेहद ज्यादा चिंताजनक खबर है, क्योंकि इस समय बांग्लादेश न सिर्फ चाइना बल्कि पाकिस्तान के भी काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका है। पाकिस्तान से गोला बारूद इस समय बड़े पैमाने पर बांग्लादेश को दिए जा रहे हैं और बांग्लादेश ने इसकी खरीद को जब से शेख हसीना सरकार गई है तब से बढ़ा दी है। बांग्लादेश से निकल कर आ रही इन सभी खबरों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। साथ ही किस तरह से चीन के साथ मिलकर बांग्लादेश भारत के खिलाफ नई साजिश रच रहा है, इसके बारे में भी जानेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियोस पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद स्थितियां बदल रही है। जो देश भारत के साथ हुआ करता था वह भारत विरोधी इस समय बन चुका है। हिंदुओं पर बांग्लादेश में लगातार अत्याचार हो रहा है। वहीं अब चीन की नौसेना बांग्लादेश पहुंच गई है। चीनी नौसेना के एक बड़े बेड़े ने शनिवार को बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह का दौरा किया। अगस्त में बांग्लादेश में तख्ता पलट और अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद ये पहला विदेशी बेड़ा है। बांग्लादेश में चीन के राजदूत याओ वेन ने इस मौके पर कहा कि ढाका में हाल ही में हुए राजनीतिक बदलाव के बावजूद चीन बांग्लादेश संबंध बढ़ते रहेंगे। यह खबर भारत के लिए बेहद ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि हाल ही में भारत ने जहां मालदीव के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए, वहीं पर चीनी कंपनियों से कई डील को छीनकर भारत ने अपने हाथ में ले लिया था, जिसमें नेवल शिपमेंट भी शामिल है। तो वहीं भारत को जवाब देने के लिए चीन अपने जहाज को बांग्लादेश के अंदर इस समय भेज दिया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस समय चीन के जहाज न सिर्फ बांग्लादेश में है बल्कि श्रीलंका के अंदर भी मौजूद है। हमने हाल ही में खबर दी थी कि किस तरह से श्रीलंका ने चीन के नौसैनिक जहाज को अपने यहाँ पर डॉक करने की परमिशन दी थी। इसके बावजूद कि पिछली सरकार ने चीनी जहाजों को अपने यहाँ आने पर बैन लगा रखा था, लेकिन जैसे ही श्रीलंका में प्रो चाइना गवर्नमेंट आई, उसने चीन को इजाजत दे दी और सेम इसी तरह से बांग्लादेश भी कर रहा है। वहीं बांग्लादेश के अंदर पहुंचे चीनी जहाज के बाद चीनी दूतावास की तरफ से कहा गया कि बांग्लादेश की घरेलू स्थिति में चाहे जो भी बदलाव आए, चीन बांग्लादेश संबंधों को विकसित करने की चीन की प्रतिबद्धता पहले जैसी बनी है। चीन हमारी पारंपरिक दोस्ती को मजबूत करने, मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान और अलग अलग क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को गहरा करने, हाई क्वालिटी वाले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्सुक है। इतना ही नहीं, चीनी राजदूत ने कहा कि चीन और बांग्लादेश व्यापक रणनीतिक सहकारी भागीदार है। इससे पहले दोनों देशों के बीच आखिरी महत्वपूर्ण यात्रा 8 से 10 जुलाई को की गई थी। तब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना चीन गई थी, लेकिन छात्र आंदोलन से निपटने के लिए कथित तौर पर उन्होंने अपनी यात्रा को छोटा कर दिया था। आपको बता दें, बांग्लादेश चटगांव में चीन की मदद से एक बंदरगाह बना रहा है। इस फैसिलिटी ने पहले भी ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि इसमें पनडुब्बियों और युद्धपोतों को भी रुकने देने की क्षमता है। शेख हसीना के समय इस प्रोजेक्ट को लगातार डिले किया जा रहा था, क्योंकि भारत का प्रेशर बांग्लादेशी सरकार के ऊपर था और भारत को नाराज बांग्लादेश नहीं करना चाहता था। लेकिन अब जैसे ही शेख हसीना सत्ता से गई, चीन इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने में लग गया है। और इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद अभी तो चीन के जहाज ही बांग्लादेश के अंदर आ रहे हैं, इसके बाद चीन की पनडुब्बियां भी बांग्लादेश के अंदर हमें आती हुई दिखाई देगी, जो कि भारत के लिए
एक बहुत बड़ा थ्रेट होने वाला है। बांग्लादेश के अंदर बनाए जा रहे इस सबमरीन बेस की पहली तस्वीर 31 मार्च 2024 को सामने आई थी। तस्वीर में बांग्लादेशी सबमरीन बेस में एक सूखी गोदी भी नजर आ रही है जो पनडुब्बियों की मरम्मत का काम किया जा सकता है। इस सूखी गोदी की लंबाई लगभग 135 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। इसके अलावा सबमरीन बेस पर फ्यूल, ऑयल और लुब्रिकेंट डिपो, अंदर और बाहर पनडुब्बियों को डॉक करने के लिए पियर भी तैयार दिखाई दे रहा है। बाहरी पियर करीब 260 मीटर लंबा है जहां एक साथ 2 पनडुब्बियों को तैनात किया जा सकता है। वहीं बेस के अंदर बने पियर की लंबाई 100 से 100 मीटर है। तस्वीर को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के पेकुआ में बन रहे इस सबमरीन बेस का नाम BNS शेख हसीना है। यह बेस 1.75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका निर्माण 2020 में शुरू हुआ। बेस का उद्घाटन मार्च 2023 में PM शेख हसीना ने किया था, जिसमें चीनी नौसेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। इस सबमरीन बेस का आकार बता रहा है कि PLA नौसेना जल्द ही बेस तक लॉजिस्टिक पहुंच हासिल कर लेगी। दूसरे शब्दों में चीनी पनडुब्बियां अपग्रेडेशन और सर्विसिंग के लिए बांग्लादेशी बंदरगाह पर आएगी और डॉक करेंगी। चीन ने बांग्लादेश नौसेना को 2 पनडुब्बियां भी दी है। एक्सपर्ट इसे चीन की पनडुब्बी कूटनीति बता रहे हैं। 1.21 अरब डॉलर की लागत से बने बांग्लादेश के इस सबमरीन बेस में एक बार में 6 पनडुब्बियां और 8 युद्धपोतों को तैनात किया जा सकता है। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। सीधी सी बात है, भारत के लिए बुला रहे हैं, सीधी सी बात है। वो सारा खर्चा चीन ने दिया, कर्जा दिया है, कर्जा वही ना, खर्चा जो भी है। हाँ। और अब चीन उस पर दादागिरी करेगा, वापस तो वो दे नहीं पाएंगे उसको। सी बात है यार। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसी नई सरकार आई श्रीलंका में, तुम देख लो इंडियन सेना सॉरी चाइना की सेना पहुंच गई। ठीक है, नई सरकार इधर बन गई, उधर ही देख लो अब सबमरीन वगैरह सब कुछ श्रीलंका में बनी, उधर भी और नो डाउट बेशक मालदीव के साथ बहुत अच्छा कर रहा है, सब कुछ भरोसा उस पर भी किया जा सकता है। $1 बिलियन देगा ना चाइना उसको, तो वो भी मालदीव भी कहेगा आ जाओ। सही बात है। और पाकिस्तान में तो यही समझो दूसरा पाकिस्तान तो चलो एक अलग सीन है ना, लेकिन मैं हैरान, चलो पाकिस्तान के साथ तो एक इंडिया की दुश्मन है, समझ भी आता है कि चलो भाई कर रहे हैं। इनको तो भाई इन एहसान फरामोशों को तो एक तरह से पाला है भारत ने। सही बात है। अगर देखा बांग्लादेश को छोटा सा बड़ा भारत ने किया, नेपाल को पूरी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भारत ने ली है, मालदीव को बड़ा भारत ने किया है, श्रीलंका पे हाथ भारत ने रखा है मुश्किल के टाइम में। इनको तो भाई एहसान फरामोश है ये तो देश। सही बात है, सीधी सी बात मैं करूंगा। सही बात है। चलो पाकिस्तान के साथ तो शुरू से दुश्मनी है और निभा भी रहे दोनों, लेकिन ये तो कुछ अलग सीन है भाई। सही बात है यार, ये तो एहसान फरामोशी हुई ना यार। इंडिया ने जिसके साथ अच्छा किया उसी ने उसको धोखा दिया। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है भाई। जिसके साथ इंडिया ने अच्छा किया उसने उसको धोखा। अब ये भारत की सिक्योरिटी को चढ़ जाएगा भारत भी बांग्लादेश के ऊपर। सही बात है। जरा भी सिक्योरिटी पे फर्क भारत की पड़ा तो लाजमी बात, भारत पूरे बांग्लादेश को एक दिल पे चढ़ जाएगा उसके ऊपर। सही बात है, सीधी सी बात है। ये तो भारत शराफत जब तक कर रहा है तो ये समझ रहे कि भाई ये शरीफ हुआ है, भारत कुछ नहीं करेगा। एक ही दिन भारत का पारा हटा तो काम हो जाना इनका। बिल्कुल। तो आपका इसका कहना है, अपने राय बता।